नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम ऑनलाइन इन्फो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम पासपोर्ट का आवेदन करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको www.passportindia.gov.in पर वेबसाइट को ओपन करने के बाद कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो पासपोर्ट सेवा का जो दूसरा लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सीधे रजिस्टर पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करनी होती है। तो जो ऑप्शन मैं डाल रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेंगे। पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक कर लेंगे, अपने नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस को चूज़ कर लेंगे, अपना नेम डाल देंगे और अपनी ईमेल आईडी भी डाल लेंगे। आपके ईमेल आईडी से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आप ईमेल आईडी वही डालें जो आपको याद हो। फिर आपको चेक एबिलिटी पे क्लिक करके चेक कर लेनी है कि आईडी आपको पासपोर्ट सेवा पे ऑथोराइज है या नहीं। फिर आपको एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जीमेल पे 4 डिजिट का कोड जाएगा। आपको अपना जीमेल ओपन करके 4 डिजिट का ओपन करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको पीएसपी से एक मैसेज आएगा कि आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। फिर आप बैक टू लॉगिन पे क्लिक करके सीधे अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, तो उसको आप सावधानी से फिल कर लेंगे। पासपोर्ट का आवेदन करते समय आपके पास आपका आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो फटाफट हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या डिटेल हमसे पूछा जाएगा। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुल करके आएंगे जिस पे हमको क्लिक करना होता है। तो हमें अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो स्किप फॉर नाउ पे हमें नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर लेना। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप खुल करके आएगा आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना है, फ्रेश या री इशू। तो आपको फ्रेश बनवाना है तो आप फ्रेश पे क्लिक करेंगे। कितने पेज में बनवाना है उस पर क्लिक करेंगे। आपको एप्लीकेशन नॉर्मल चाहिए, तत्काल चाहिए, उस पर आप चूज़ कर लेंगे। फिर आपसे आपका नाम पूछेगा, सरनेम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका हायर एजुकेशन पूछेगा। तो इन सभी डिटेल्स को हम बहुत सावधानी से फिल कर लें। साथ ही साथ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड, वो डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको हम आइडेंटिटी का नंबर डाल करके नेक्स्ट कर लेंगे। तो फटाफट नेक्स्ट करने के बाद हम सेकेंड ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसमें आपको फैमिली डिटेल्स फिल करनी होती है। तो चलिए फटाक से फिल कर लेते हैं। आपको अपना डेटा फिल करने के बाद आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। फिर एक मेन डिटेल आपसे पूछा जाएगा, एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क। अगर आपके शरीर पे कहीं कुछ कटा पिटा है, कहीं मोल है, तो आप उसको फिल कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल है, आपको इसको ज़रूर ही फिल कर लें। इसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा। अगर आप शादीशुदा हों तो आप उसको मैरिट पे, अगर सिंगल हों तो सिंगल पे क्लिक कर लेंगे। जो ऑप्शन उसमें आपको दिखेगा आपको उसको फिल कर लेना है।
फिर आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सभी डिटेल फिल कर लेंगे और अपना आधार फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा विजुअल डिस्ट्रिक्ट यूजिंग मार्क। इसमें जिस कस्टमर का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसका फेस पे एक कट मार्क है, तो मैंने उसको फिल कर लिया है। और कट मार्क का माई फेस, तो आपके शरीर पे कुछ ऐसा आइडेंटिकल मार्क हो तो आप उसको फिल कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, गवर्नमेंट सर्विस है आपका, या आप प्राइवेट में जॉब करते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या अनएम्प्लॉयड हो, तो आप उसको फिल कर लेंगे। फिर हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिर आपसे लीगल गार्जियन नेम पूछेगा, तो आपको इसमें अपने पिताजी का नाम फिल कर लेना है। फिर आपको माताजी का नाम फिल कर लेना है और लास्ट स्टेप में आप जिसको गार्जियन बनाना चाहेंगे उसका नाम वहाँ पे फिल कर। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जो भी डिटेल आप फिल करेंगे आप अपने मार्कशीट, आधार और पेन से मिला करके री भरेंगे। अगर एक भी डिजिट या एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपका फॉर्म पासपोर्ट ऑफिसर द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। बहुत ही सावधानी से आप मैच करके फॉर्म को फिल करिएगा। फैमिली डिटेल सबमिट करने के बाद हमें एड्रेस डिटेल फिल करना होता है, जिसमें आपको पूछा जाएगा आपका हाउस नंबर, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन और आपका पिन कोड, साथ ही साथ मोबाइल नंबर। तो ये सभी डिटेल आप फिल कर लेंगे और अपना ईमेल आईडी ज़रूर डाल देंगे, ताकि भविष्य में अगर आप कभी भी ऑनलाइन करेंगे तो उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा। फिर हमसे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, तो हमसे फिर नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिल करना होता है, जिसमें आप अपने रिलेटिव किसी गांव का ही पर्सन का डिटेल फिल कर लेंगे। ये उस कंडीशन में फिल किया जाता है कि इन केस अगर आपका मोबाइल ना लगे और पासपोर्ट ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट जांच करने के लिए आपके घर पे आते हैं, तो मोबाइल आपका ना लगने पर उनसे कांटेक्ट करके आपके बारे में जाना जा सके। उनका डिटेल सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आपको प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में बताना होता है। तो हम फ्रेश पासपोर्ट का ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम सब पे नो क्लिक करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिर आपसे अदर डिटेल पूछा जाएगा, जैसे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसी पिछड़ी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, या इन सभी चीज़ों में से किसी चीज़ का लाभ लेते हैं, तो जिस चीज़ के लाभार्थी आप होंगे उसको आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। बेसिकली इन सभी ऑप्शन में सबका ऑप्शन नो ही होता है, तो आप अगर फ्रेश पासपोर्ट ऑनलाइन कर रहे हैं तो सबको नो करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। पासपोर्ट
रिव्यू दिखेगा। तो अभी तक आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो आपके पासपोर्ट पे कैसा दिखेगा वो आपको सामने दिखाई देगा। तो आप सभी को अच्छी तरह से देख करके मिला लेंगे कि मेरा भरा हुआ डिटेल सही है या नहीं। अगर सही है तो आप नेक्स्ट कर लेंगे और अगर कोई गलती है तो आप उसको सुधार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको डाटा वेरिफिकेशन का पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपको बर्थ प्रूफ के लिए आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट सेलेक्ट कर लेना है। और सेकेंड में आपसे पूछा जाएगा कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल आपका क्या है प्रेजेंट टाइम का, तो उसमें आप आधार कार्ड को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर हो तो उससे आप उसको अप्रूव भी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास डिजिलॉकर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक नए वीडियो में डिजिलॉकर बनाने से लेकर के उस पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पूरा प्रोसेस समझा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फाइनल स्टेप में दोस्तों, जिस प्लेस से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसको आपको फिल कर लेना है और सेव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद रिव्यू करके आपको फॉर्म अपना देख लेना है कि जो डिटेल्स मैंने अभी तक फिल किया है वो सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने जो डिटेल सबमिट किए हैं वो सारा चीज़ आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आप इसको बारीकी से अपने सभी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। अगर कहीं कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको बैक जा करके सुधार लेंगे, फिर आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को। सबमिट करने के बाद आपको पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपका डिटेल शो होगा और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट ऑफिस भी शो होगा और जिस डेट में आपको अपॉइंटमेंट लेना है, जो डेट पासपोर्ट ऑफिस के पास अवेलेबल होगा वो भी शो होगा। तो आइए हम पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके नियर बाई जो भी पासपोर्ट ऑफिस होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है और आपको जिस डेट में चाहिए वो आप कैलेंडर के ऑप्शन में जा कर के चूज कर लेंगे। तो इस तरह से कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा और जो भी डेट अपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबल होगा वो ग्रीन टिक करके आपके सामने आएगा। तो मैंने ग्रीन टिक कर लिया है, मुझे 25 तारीख का अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने उस पर क्लिक करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद नया पेज खुलेगा तो उसमें आपको 1500 रुपये की फ़ीस दिखेगी, आपका बेसिक डिटेल दिखेगा। तो ये सब चेक करने के बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैंक का ऑफिशियल पेमेंट पोर्टल खुल जाएगा। तो हम पेमेंट करने वाले हैं यूपीआई के माध्यम से, तो हम यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज फिर से खुल के आएगा। तो हम अपने मोबाइल से पेमेंट करेंगे तो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ समय बाद हमें एक बारकोड दिखेगा, जिसको हम अपने गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी हम यूपीआई पेमेंट करने का ऐप यूज़ करते हैं उसको स्कैन करके पे कर देंगे। पे करने के बाद हमारा अपॉइंटमेंट सबमिट हो जाएगा, हमें एक डेट मिल जाएगा और उस दिन जा कर के पासपोर्ट ऑफिस पे हमें अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और कोई जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।